नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ मीरापुर से बीजेपी आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी मौजूद हैं। देखिए, चुनावी बिगुल फूंक चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और अगर असपा, बसपा और एआईएमआईएम की भी बात करें तो सभी ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। अब बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने यहां पर अति पिछड़ा समाज से आने वाली मिथिलेश पाल जी को उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, क्या कुछ पूरी तैयारी है और क्या कुछ रणनीति है एनडीए गठबंधन की। अब हम इस चुनावी रण के बारे में इन्हीं से जानना चाहेंगे। मैम, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैम, कैसे देखती हैं आपको देखिए एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है, दोनों ही जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने आपके ऊपर भरोसा जताया, किस तरीके का माहौल देख रही हैं? मैं सर्वप्रथम तो अपने राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास रखते हुए अति पिछड़े समाज की महिला को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं पहले भी 2009 से 12 तक राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन में यहाँ से पहले भी रह चुकी हूँ। फिर मुझे दोबारा चौधरी साहब ने और भाजपा के लोगों ने संयुक्त प्रत्याशी बनाकर लोगों के बीच में भेजा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि चौधरी साहब ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर एक महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है। बड़े चौधरी साहब जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे कि महिला आगे बढ़े, उन्होंने सबको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने हमेशा जाति धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं की। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसान के नाम पर हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी है और किसान के नाम पर ही राजनीति की है। और अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी नहीं हैं। 2012 में भी उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और 2017 में भी मुझे चुनाव लड़ाया और अति पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर वही दोबारा भी वही चीज़ दोहराई जा रही है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जयंत चौधरी जी का भी और एनडीए गठबंधन के भाजपा शीर्ष नेताओं का और अपने राष्ट्रीय लोकदल के सभी शीर्ष नेताओं का। मेरे मुद्दे क्या रहेंगे, लोगों के बीच में मैं सेवा करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी की है, लोगों ने मेरा कार्यकाल भी देखा है। ये मेरा टिकट नहीं बल्कि आम जनता की आवाज़ है और आम जनता का ही ये टिकट है। और जब आम जनता की आवाज़ होती है तो मैं समझती हूँ कि भगवान भी उसे स्वीकारते हैं। और आगे भी जैसे मेरा कार्यकाल पहले रहा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। क्या कुछ आपको लगता है कौन आपको टक्कर में दिखाई देता है? देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी भी है, उनके साथ में कांग्रेस का गठबंधन है, तो एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी है। चंद्रशेखर रावण जी ये दावा करते हैं कि उनके पास मुस्लिम प्लस दलित दोनों वोटों का गठजोड़ है। आपके पास में कौन सी वोटों का समीकरण है, कौन सा गठजोड़ है? मेरे पास क्या, ये तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और मैं तो समझती हूँ सर समाज, बल्कि यहाँ तक मुस्लिम समाज भी, सर समाज, दलित भी साथ हैं और ये गठबंधन बहुत मजबूत है। और दोनों ही दलों के नेताओं ने सोच समझकर ये अति पिछड़े समाज पर भरोसा जताया है और पूरी उम्मीद है कि जनता अपनी इस बहन बेटी को आशीर्वाद देकर दोबारा फिर चुनाव के मैदान में उतारा है और जनता मुझे जिताकर अपनी सेवा करने का मौका देगी। आखिरी प्रश्न मेरा, देखिए ये काफ़ी एक माहौल चल रहा है और लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन में जब से ये टिकट फाइनल हुआ तो सब कुछ ठीक नहीं है। आरएलडी की एक लंबी लिस्ट थी, टिकट के दावेदार थे, लेकिन ये दावेदारी चली गई अब बीजेपी के पास में। तो मतलब क्या कुछ आप माहौल देख रही हैं ज़मीन पर, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और विपक्ष वाले क्या चलाते हैं, क्या कहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। वो कुछ भी कह सकते हैं।
वो कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि ग्राउंड पे कोई भी विरोध नहीं है, ना एनडीए में है, किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल में नहीं है, नेताओं में नहीं है, पब्लिक में नहीं है, आम वोटर में भी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। किसको टक्कर में मानती हैं आप? समाजवादी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, किसको? मतलब जो मुकाबला है असली वो है किससे? देखिए, तो जनता है, जनता का निर्णय है। अब ये आप भी नहीं कह सकते भविष्य में क्या होगा, और ये मैं भी नहीं कह सकती भविष्य में क्या होगा। कल का किसी को नहीं पता क्या होना है, तो ये कहना तो व्यर्थ में बेकार है कि कल क्या होगा। मुझे तो यही उम्मीद है और यही विश्वास है कि जनता अपनी सेवा करने का अपनी इस बहन बेटी को मौका देगी, और मेरी माताएं बहनें मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देंगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर मिथिलेश पाल जी हमारे साथ में मौजूद थी और इनका ऐसा कहना है कि बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है उसकी टक्कर में कोई नहीं है और जनता का जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, वो इनके साथ में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो चुनाव प्रचार है उसमें कितनी ताकत लगाई जाती है यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन के द्वारा, और आखिर में परिणाम किस तरह के होंगे, हमें उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।